नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से चॉइस फिलिंग शुरू हो जानी है, तो उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। आज हमारा विषय है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर AIQ काउंसलिंग 2024। सबसे पहले तो आपको चॉइस फिलिंग आज से शुरू हो जाएंगी। उसके लिए आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना ली होगी, ऐसी आशा करते हैं। फिर भी अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो हमने 300 कॉलेज की जो लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। अगर आप उनसे सहायता लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनको भी जरूर देख सकते हैं। ये बात थी कॉलेज की चॉइस, यानी प्रेफरेंस आप लिस्ट आपके पास है, आपको भरना है। अब फर्स्ट राउंड में आप चाहे जितनी चॉइस भर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे सीट रोकने के लिए चॉइस भर लेते हैं। अगर आप कितनी भी भरो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फ्री राउंड है, आपको सीट मिलेगी। आप चाहे तो ज्वाइन करें, चाहे तो ना करें, या फिर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करें। सेकंड राउंड के बाद आपको पता है कि फीस डिपॉजिट और सिक्योरिटी का, अगर आपने कॉलेज मिलता है तो और फिर आप ज्वाइन नहीं करते तो आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। और यहाँ पर अपग्रेडेशन की सुविधा है। अपग्रेडेशन की सुविधा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन की सुविधा नहीं है। अगर आपको थर्ड राउंड तक कोई किसी कॉलेज में सीट मिल चुकी होती है और आप ज्वाइन नहीं करते तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ये तो दो चार बातें आपको पता ही था। अब जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ बच्चे स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाना चाहते हैं। उसके लिए अगर उसमें दो बातें हैं भाई, एक तो आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको जब स्टेट कोटे में कॉलेज अच्छा मिल जाता है तो वो सीट छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए अच्छे अच्छे कॉलेजों में भी लिस्ट सीट खाली रह जाती है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कहाँ मिलेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। आपको दक्षिण में भी मिल सकता है, आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट में भी मिल सकता है, लेकिन कॉलेज अच्छा मिलेगा। अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना है तो इन जो फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है और थर्ड राउंड है, इनमें कम से कम कॉलेज भरने होंगे जो आपको आपकी चॉइस में आपके रैंक के हिसाब से नहीं आते हों। और रिस्क है, अच्छा भी मिल सकता है और दूर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन कॉलेज मिल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने डिसाइड करना है कि आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाते हैं। अगर जाना चाहते हैं तो इन राउंड में फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में कम कॉलेज भर के चलना होगा, तभी आप फोर्थ राउंड में जाएंगे। अगर थर्ड राउंड तक आपको कॉलेज सीट मिल जाती है फिर आप फोर्थ राउंड में नहीं जा सकते। ये बात तो थी राउंड की। अब हरियाणा के संदर्भ में हम बात करें तो जर्नल, EWS, OBC जिसमें A और B दोनों शामिल हैं, और SC, इन कैटेगरियों के कुछ बच्चों को ऑल इंडिया AIQ में ही सीट मिलेगी, क्योंकि 100% विश्वास है कि हरियाणा स्टेट कोटा की जो कट ऑफ है वो AIQ कोटा से ज़्यादा रहेगी। इसलिए कुछ बच्चे यहाँ से AIQ के में पक्के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जनरल की कट ऑफ AIQ कोटे से कम रहे, क्योंकि AIQ कोटे में सीटें बढ़ी हैं, अदर स्टेट में बढ़ी हैं, अपने यहाँ पर अभी तक कोई सीट नहीं बढ़ी है। SC डिप्रूव्ड को की जो बात है, वो बच्चे उनको हरियाणा स्टेट में ही ज़्यादा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 168 के आसपास थी कट ऑफ, और जबकि SC की 129 के आसपास थी। तो यहाँ पर SC डिप्रूव्ड को फायदा है, बाकी कैटेगरी को AIQ कोटे में जाना पड़ेगा, जो कुछ बच्चों को जो का अपनी मेरिट से नीचे रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि
AIQ कोटे की कट ऑफ हरियाणा स्टेट कोटे की कट ऑफ से इन कैटेगरियों में कम रहेगी। इस वजह से कुछ बच्चे AIQ कोटे में जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे की, स्टेट कौन सा लें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि अगर हमारे को सीट मिलती है तो हम किस स्टेट में जाएं। कुछ बच्चों के कॉल भी आते हैं, मैसेज आते हैं, तो भाई उसके लिए हमने 2-4 पिछली वीडियो में भी बनाए थे, बॉन्ड का, फीस का, सीट का और लैंग्वेज का भी है। अब ये 4-5 बातें हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूं इसको, ये पीजी सीट्स। कुछ ही स्टेट हैं ऐसे हैं जिनमें पीजी सीट ज्यादा हैं। इनमें से अब पीजी सीट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली में भी है। दिल्ली का कॉलेज हमें मिलेगा नहीं। आंध्र प्रदेश, TN तमिलनाडु और तेलंगाना। बंगाल में भी अच्छी सीटें हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप इस मैटर को भी थोड़ा सा सोच के चलें, क्योंकि जो पीजी की सीटें हैं उनमें 50% सीट कोटा ऑल इंडिया का और 50% कोटा स्टेट कोटा होता है। और स्टेट कोटा में, जो स्टेट कोटा है उसमें रेजिडेंस सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता। जो बच्चे जिस स्टेट से MBBS करते हैं वहां से वो उस स्टेट कोटे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात पीजी की मेन है। दूसरी बात लैंग्वेज की है। थोड़ी सी समस्या है कि अगर हम अदर स्टेट में, उनकी रीजनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज अलग है। दूसरा बॉन्ड की आपको किसी के से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट खोलोगे तो उसमें इसके बारे में पूरी तरह डिटेल से दे रखा है, फीस के बारे में भी दे रखा है। बात आती है तो उससे आप अपना प्रोग्राम बनाएं कि हमें किस राउंड तक किस स्टेट में कैसा कॉलेज मिल सकता है और हम किस स्टेट में जाना चाहते हैं। फर्स्ट राउंड, थर्ड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हैं। दूसरी बात है, एक और इम्पोर्टेंट बात है लॉकिंग की, कि आप 20 तारीख में के बाद, दोपहर के बाद शायद लॉकिंग शुरू हो जाएगी, तो लॉकिंग जरूर करें। लास्ट मोमेंट का इंतज़ार न करें। जब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पूरी हो जाती है, फिलअप चॉइस पूरी हो जाती है, तो 12 बजे के बाद आप लॉकिंग करें। लॉकिंग करने के बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी। अभी हरियाणा स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग होनी है उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है। संभावना ये है कि 19 तारीख से पहले यानी कि संडे से पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हरियाणा में पंडित नेकीराम की अभी कोई सीट नहीं आई है। अभी देखते हैं हरियाणा स्टेट के बारे में क्या करती है, क्योंकि पिछली बार कुछ कॉलेज काउंसलिंग AIQ को काउंसलिंग के बीच में भी ऐड हो गए थे। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारा स्टेट का भी एक कॉलेज ऐड हो जाए। तो ये जब 2-4 बातें थी आपके लिए, जो आप काउंसलिंग में प्रेफरेंस भरेंगे उसके संदर्भ में। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस संदर्भ में कोई भी क्यूरीज है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से कर सकते हैं, वैसे मैसेज कर सकते हैं। जहाँ तक जानकारी है, जितनी जानकारी है आपकी प्रश्न का, आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।